लोग क्या सीखने वाले हैं। चलिए, दो बिंदु से गुजरना को समझते हैं। अरे 530 रुपए का है, ये टूट गया है, गड़बड़ हो गया, आपको लास्ट में बताएंगे बताने से। देखिए सही क्या पढ़ने वाले हैं, दो बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण, यानी क्या बाबू, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू क्या 2 पॉइंट्स, यानी दो बिंदु रहेगा और उससे क्या होगा, एक लाइन पास करेगा, गुजरेगा, और उसी का हम क्या सीखने वाले बाबू, समीकरण सीखने वाले हैं। जैसे मान के चलिए इधर देखिए, जैसे सपोज इधर देखिए दो गो सपोज ऐसे बिंदु है, आ रहा समझ में, इधर देखिए बाबू, हाँ ठीक है, इधर देखिए, ज्यादा बात नहीं, ये दो बिंदु देख रहे हैं ना, इसका जो निर्देशांक है सपोज मान लेते हैं क्या x1, y1, और इसका क्या मान लेते हैं बोलिए तो x2, y2, और मान चलिए एक बिंदु है, इसका निर्देशांक कितना है, दूसरा बिंदु है, इसका निर्देशांक x2, y2 है, और एक लाइन है जो इन दोनों बिंदु से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, गुजर रहा है। गुजर में तो समझते हैं, चल बस नहीं बोलते हैं कि फलाना आदमी गुजर गए, गुजर का मतलब क्या, दुनिया से चल बसे। तो एक लाइन है, वो दो बिंदु से क्या हो रहा है, पास कर रहा है, मतलब चल गया। एक लाइन को हम क्या कर रहे हैं, इस सॉरी थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, इस एक लाइन को इन दोनों बिंदु से क्या करते हैं बाबू, पास करवा दिए, गुजार दिए दो बिंदु से। तो वही बात सीखने वाले हैं, ठीक है, अरे आप तो सही करिएगा, ठीक है। देखिए दो बिंदु है और दो बिंदु से एक लाइन क्या कर रहा है बाबू, पास कर रहा है। तो एक बात बताइए, एक लाइन हम क्या करते हैं, इसी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन जो देख रहे हैं, इसी पे अपना से, अपने मन से एक क्या करते हैं बाबू, एक पॉइंट और मान लेते हैं, और इसका जो निर्देशांक जो है सपोज x, क्या है बाबू, अपने मन से मान लीजिए। अरे सुनिए क्या सीखे, देखिए बाबू, दो बिंदु था और दो बिंदु से क्या कर रहा था, एक लाइन क्या कर रहा था, पास कर रहा था, गुजर रहा था, और उन्हीं एक जो लाइन था उस पे और दूसरा पॉइंट क्या मान लिए, x, y। तो इसी काम को क्या लिखना है, समीकरण। और कैसे लिखिएगा, सबसे आसान है, देखिए आपको लिखना होगा इसका समीकरण। तो ऐसे लिखिए, पहले तो आप क्या करिए, देखिए ये आप देख रहे हैं, पहले तो इसको लिए है ना, तब इसको चाहे इसको पहले लिखिए। अब क्या दिक्कत है, अब क्या करिए, देखिए आपको क्या बताया है, पहला जो बिंदु होता है उसको कहाँ लिखते हैं, पहला पंक्ति में, नहीं जी, डिटरमिनेंट लिख करके पहला जो बिंदु होता है, पॉइंट जो होता है, निर्देशांक होता है, उसको कहाँ लिखते हैं, पहला पंक्ति में। तो x, y, दूसरा जो पॉइंट का निर्देशांक होता है उसको कहाँ लिखते हैं, दूसरा पंक्ति में। तो x1 और y1, और ये इसको कहाँ लिखिएगा, तीसरा में। तो क्या हो जाएगा, x2 और क्या हो जाएगा, y2। अब चलो आधा तो नहीं लग रहा है आपको, आधा अधूरा है, इसको डिटरमिनेंट बनाना है। और आपको पता है कि डिटरमिनेंट जो होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो अपने मन से क्या करिए, 1 1 ऐसे ले लीजिए, आया समझ में, और इज इक्वल टू 0। आप कहिएगा कि सर यहाँ पे इसको क्या करके 0 काहे किए, आपका सवाल मेरे से हो सकता है ना। देखिए 0 बाबू हम इसलिए किए ना कि जरा देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला एक ही लाइन पे है, इसका मतलब ये क्या है, संरेख है। नहीं समझ पा रहे, एक ही लाइन पे अगर तीन बिंदु उपस्थित होता है तो उसको संरेख नहीं बोलते हैं। चाहे ऐसे नहीं बोल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला बिंदु, ये वाला एक ही लाइन पे है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक ही लाइन पे है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, संरेख है। तो इसीलिए इसके मान कितना हो जाएगा, 0। यानी इसका इतना ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। यानी जब भी बोलेगा कि दो बिंदु है और एक ही लाइन पे उपस्थित है, तो उसका क्या करिए, आप समीकरण लिखिए। आप किसका यूज करिएगा, इसका यूज करिएगा, ये फॉर्मूला है। तो हाँ, बोलेगा कि दो बिंदु है और उसका समीकरण लिखकर बताइए, आप इसका इस्तेमाल करिएगा। समझ संरेख में इसमें क्या था, किसमें संरेख को क्या, संरेख कहने का मतलब क्या कि तीन को बिंदु एक ही लाइन पे हो। अच्छा, जिसे कॉलिंग बताए हैं कि त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए कि बी नाम देते हैं ए और यहाँ पे सी। आप एक समझिए यहाँ पे ए काहे नहीं दिए, थोड़ा समझिए इस बात को, समझ में, क्योंकि ए बी यहाँ पे सी आ जाएगा। अब देखिए वो क्या करते हैं, संरेख कहने का मतलब क्या, यहाँ पे बी पॉइंट है ना, इसको क्या करिए, अपने मन में सोचिए, ऑब्जर्व करिए, थोड़ा फिगर बनाइए।
इसको थोड़ा सा और नीचे करिएगा, ढकेलिएगा इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो पहले जितना क्षेत्रफल रहा घट जाएगा क्षेत्रफल, और नीचे लाइए और कम, और नीचे लाइए और कम। बाबू इधर देखिए, जब समझाते हैं तो इधर देखिए, और कम करिए तो और नीचे, और क्षेत्रफल कम, और नीचे, और क्षेत्रफल कम। अब धीरे धीरे करते करते एसी ईसी जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, इसी प्ला दी। तो एक बार बताइए, आपसे बोलेंगे लाइन का क्षेत्रफल होता है कहीं, इसका एरिया क्या है? अरे समझ में, अब बोलिए एक बिंदु का क्षेत्रफल होता है, जिसको नहीं होता है। अरे समझ में, तो इसका क्षेत्रफल क्या? 0, यानी क्या इसका एरिया 0 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी ए तो पहले से ऑलरेडी है, सी भी ऑलरेडी है, अब बी को धीरे धीरे घस करके कहां ला दिए? यहाँ पे बीच में। तो बताइए ये बिंदु हो गया कि नहीं? क्षेत्रफल बचा क्या? क्षेत्रफल जब बचा नहीं तो उसको क्या बोलते हैं? 0। जिसका क्षेत्रफल 0 तो उसको क्या बोलते हैं? संरेख। यही कारण है, यही रीजन है बाबू कि इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला पॉइंट एक ही लाइन पे है जी, प्लीज समझ रहे हैं, तो एक ही लाइन पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। कहीं भी दिक्कत है? ये लास्ट एरिया देखो, इसका एग्जांपल आपको जब क्वेश्चन अभी बनवा रहे हैं जस्ट उसमें बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको लिखिए कि दर्शाइए कि बिंदु ए बिंदु का निशान कितना है? बी का इतना है और सी का इतना है। तो बताना है कि तीनों बिंदु जो है संरेख है। असंरेख करने का मतलब क्या? इसका क्षेत्रफल निकाले और क्या जाए? 0। आपको 0 नहीं दिखाना है, एक्चुअल आपको क्या बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाए? 0 हो जाए। जरा देखिए बाबू, इसका सॉल्यूशन करिएगा तो बोल इधर देखिए, तो एक यहाँ पे लाइन खींचिए, देखिए ए इसको मानिए, ए का निर्देशांक कितना दिया बोले तो ए और ए प्लस सी, और बी बिंदु का निर्देशांक कितना दिया बोले तो बी कॉमा सी प्लस ए, और जो सी का जो निर्देशांक है कितना दिया बाबू? सी कॉमा ए प्लस बी। कहीं भी दिक्कत है आप लोगों को? ठीक, आप फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या जानते हैं बोले? निर्देशांक होता है संरेख का फॉर्मूला क्या है? तो जब भी संरेख बताना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या है? बोले तो 1/2, इसके बाद मॉड, इसके बाद डिटरमिनेंट। जो पहला जो पॉइंट होगा, बिंदु होगा, उसके निर्देशांक को कहां लिखते हैं? पहला पॉइंट में ए को कहां लिखिएगा? ए, और फिर इसके बाद ए प्लस सी, और यहाँ पे 1, इसको कहां लिखिएगा? बी और सी प्लस ए, फिर 1, इसको कहां लिखिएगा? तीसरा पंक्ति में, तो सी और ए प्लस बी, और यहाँ पे 1 हो गया। नहीं, यहाँ पर भी मॉड इक्वल टू 0 ऐसा हो गया, क्योंकि संरेख में 0 होता है, क्योंकि क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। अब बताइए बाबू, इसको आप एक्सपेंड करना नहीं जानते हैं? ऐसे करते हैं, बोलिए तो 1/2 यहाँ पे लिख दें, मॉड रहेगा। अब डायरेक्ट ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप इसको 0 भी करके बना सकते हैं, लेकिन उतना काम मत करिए। सबसे क्या करिएगा आप, सबसे आसान काम क्या है कि ऐसे कर नहीं सकते हैं, सोचिए तो ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हमको 0 ही लगाना है, यानी इसका जो मान क्या लाना है? हमको 0 लेकर आना है। तो ऐसे सोचिए कि हम C1 को चेंज करते हैं। पहले देखिए, हम C1 को क्या करते हैं, चाहे C2 को, C1 को चेंज करते हैं। कैसे? अगर जरा सोचिए कि जो C1 है, C1 में C2 जोड़ देते हैं, तो C1 में C2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? A क्या हो जाएगा? 2A प्लस C। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? नहीं, गलती हो जाएगा ना, साइज है सर, नहीं गलत हो जाएगा ना। C2 को चेंज करते हैं, सबसे बढ़िया क्या रहेगा? C2 को चेंज करिए। चेंज क्या करना है सर? गुना नहीं करेंगे, ये बता रहे, गुणा से और लंबा हो जाएगा, सबसे आसान लगाते हैं। आप क्या करिए, 0 कर दे, क्वेश्चन सही लिखा है ना, ए प्लस सी है ना, तो यहाँ पे कितना ऐसा है? इसको चेंज नहीं कर सकते हैं? R1 में डाल के बनाने में ढेर सारा तरीका है, आसान वाला बता रहे हैं आपको। 0 आ रहा है, B प्लस C है, यहाँ पे B प्लस C है ना, वही तो बोले क्या बाबू? B प्लस C अब हो जाएगा, वही तो बोले क्या गड़बड़ हो रहा है? देखिए, हम C1 को चाहे C2 को चेंज करते हैं, C1 को चेंज करिएगा, इसको चेंज करिएगा, कैसे करिएगा? C1 में C2 क्या करिए? जोड़ दीजिए, यानी जिसको चेंज करते हैं उसको कहां लिखते हैं? एरो के बगल में, तो C1 प्लस क्या हो जाएगा? C2। इसका करने का फायदा क्या हो जाएगा? इसको चेंज करिएगा तो A प्लस B प्लस C,
यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। बोलिए जो पहला जो स्तंभ आ जाएगा सेम आ जाएगा, और जब सेम आ जाएगा तो उसको क्या करिएगा बाहर निकाल लीजिएगा, और जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1। आपको पता है प्रॉपर्टी कि जब दो को एक ही जैसा तो उसका मान 0, सब 0 नहीं आ जाएगा। वैसे कर सकते हैं कि नहीं? देखिए करने को तो इसको लेके भी करेंगे तो 0 आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा आसान वाला भी सोचिए। ऐसे देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं बाबू C1 को चेंज कर रहे हैं, लेकिन कैसे इसको कैसे कर रहे हैं C1 में C2 को जोड़ के। यहाँ पे 1/2 और मॉड, और यहाँ पे बोलिए डिटरमिनेंट, आप C1 यही ना है, इसको कैसे चेंज कर रहे हैं C1 में C2 को जोड़ के। इसको जोड़िएगा तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा, इसको जोड़िए तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा, इसको जोड़िए तो बाबू A प्लस B प्लस C हो जाएगा। ये C2 है, आप C2 को चेंज कर रहे हैं, C2 चेंज नहीं हो रहा है, C2 में क्या हो रहा है इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है। इसको जोड़ करते हुए लिखिए, कैसे लिखिएगा B प्लस C, यहाँ पे C प्लस A और A प्लस B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1 और डिटरमिनेंट और कितना हो जाएगा मॉड इज इक्वल टू 0। कहीं भी प्रॉब्लम है बाबू? ठीक, अब बताइए आपके हिसाब से क्या करें, इसको कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? इस बात को लिखिए, चूंकि क्या लिखिए बाबू C1 से C1 है, C1 से क्या करने पे A प्लस B प्लस C को क्या करने पे कॉमन लेने पे, कॉमन लेने पर, कॉमन लीजिए तो इसको कॉमन लीजिए, ये तो 1/2 रहेगा। अब मॉड इसको कॉमन लीजिए, इसको बाहर निकालिए, कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C, जब बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या बचा 1 1 1, ये को जेल करते हुए रहेगा तो क्या हो जाएगा B प्लस C, और यहाँ पे C प्लस A और A प्लस B, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 1 1 और मॉड इज इक्वल टू 0। आप एक बात बताइए, इसका जो C1 और C3 इक्वल है कि नहीं? C1 C3 इक्वल है। आप पढ़े हैं ना कि अगर कोई डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट में कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ का अवयव बराबर, तो उस डिटरमिनेंट का मान कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए सिंस C1 इज इक्वल टू क्या है C3, और जब लिख देते हैं कि यदि C1 इज इक्वल टू 0, सॉरी यदि C1 इज इक्वल टू C3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यानी यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1/2, अब मॉड इसका मान कितना हो जाएगा बाबू, इसको पर लिख दीजिए A प्लस B प्लस C, डायरेक्टली 0 कर सकते थे, और इसका मान कितना हो जाएगा बोले तो इनटू 0 हो जाएगा, मॉड इज इक्वल टू 0। अब बताइए इसमें 0 से इसमें 0 गुणा करेंगे तो 0, और 0 किससे गुणा करेंगे तो 0, यानी 0 बराबर 0 आ गया। हमको क्या लिखना था बाबू कि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु संरेख है कि नहीं? बोले तो 0 आ जाता है तो संरेख नहीं होता है। लेकिन आपके मन में सवाल ये आएगा कि सर जी आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्यों मतलब करके क्यों किए? अच्छा जरूरी है ऐसा करना? ऐसा करना जरूरी है नहीं, थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का लग रहा है इसलिए किए। आप चाहिएगा तो A को लेके आप क्या कर सकते हैं लैप्लास से कर सकते हैं, नहीं कर सकते लैप्लास से। अच्छा एक तरीका और भी है, क्या इसको 0 0 बना दीजिए, वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे होते हैं, ये भी आसान है बाबू। सब 8 नंबर का एक सवाल बताते हैं और दूसरा बना लीजिए, पहला बताते हैं दूसरा बना लीजिए। देखिए क्या कर रहा है तीसरा, कर कि प्रत्येक में आप क्या कर रहे हैं बाबू K का मान ज्ञात करना है। आपको कह रहा है कि प्रत्येक में K का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। उसने क्या किया है, बोल रहा है कि K का मान ज्ञात करना है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से दे दिया है और वो कितना दिया है बाबू 4 वर्ग इकाई है। तो कह रहा है कि जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, यानी जो त्रिभुज का जो शीर्ष बिंदु है ना वो भी आपको पता है, तो आप बताइए K नहीं निकाल दीजिएगा। जैसे देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं बाबू, गौर से इस बात को देखिए। आप बताइए सबसे पहले तो क्या करिए, बोलिए तो एक त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले आप क्या करें बाबू, एक त्रिभुज बनाइए और त्रिभुज में देखिए A बिंदु है, इसका निशान कितना है बोलिए तो K, 0, B का बोलिए कितना है 4, 0, C का कितना है 0, 2। यही रहे एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज का शीर्ष बिंदु क्या है पता है,
और उस इस जो त्रिभुज दिया गया है ना बाबू, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता है कितना है, 4 वर्ग इकाई। तो उसी से आपको किसका मान निकालना है, के का मान ज्ञात करना है। तो आप बताइए हमको। और यहाँ पे क्या पता है बोलिए बाबू, तो क्या लिखे, लिख दीजिए यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है बोलिए तो, दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है बोले तो, 4 वर्ग इकाई दिया है, ठीक। 4 स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पे बताइए बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट की मेथड से, बोलिए क्या होता है जी, 1/2। इसके बाद मॉड डिटरमिनेंट, कैसे फार्मूला बनाइएगा, इसको कहाँ लिखिएगा, पहला पंक्ति में k 0, इसके बाद 1, इसको कहाँ लिखिएगा, दूसरा पंक्ति में 4 0 1, इसको कहाँ लिखिएगा 0 2 1, और यहाँ पे क्या डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। आया समझ में, एक बात बताइए, अब हमारा खा जाते हैं आप लोग, इसका जो क्षेत्रफल है यहाँ पे 0 क्या 0 है, इसका क्षेत्रफल पहले से क्या है दिया गया है, यहाँ पे क्या लिखिएगा 4 वर्ग इकाई। ऐसा समझे, चाहे 4 को इधर लिखिए चाहे कुछ फर्क पड़ेगा, मतलब कोई लोग इधर भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा समझ बाबू, लग रहा नहीं समझ पा रहे। जो ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया है, 4 वर्ग इकाई पता है। इसको बताइए कैसे बनाइएगा, ऐसे बनाइए, बहुत सारे देखिए 1/2 मॉड। अच्छा बताइए मॉड देने का मकसद समझ पाते हैं क्या है, हाँ, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता है। अब मॉड क्या करता है, उसको नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। देखिए 1/2 और मॉड, इसको लीजिए k लीजिए, और k के सामने का पंक्ति खत्म, सामने का स्तंभ, तो बचा क्या बोलिए तो 0 -2, यानी क्या लिख दे बोलिए तो -2 लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है, ठीक। k का काम खत्म हो गया, k का काम खत्म, अब 0 लेके चलिएगा, 0 को लेके चलिएगा तो 0 तो आ ही जाएगा। अब किसको लेके चलते हैं 1 को, तो पहले 1 को डायरेक्ट लिखते हैं, उसके पोजीशन का चिन्ह लिखिए, प्लस माइनस प्लस, क्या कितना हो जाएगा बाबू +1। अब 1 के सामने का पंक्ति खत्म और सामने का स्तंभ खत्म, तो बचा क्या बोले तो 4 गुना 8 -0, यानी कितना हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 8। अब मॉड इज इक्वल टू कितना, कहीं दिक्कत है, अब आगे बढ़ाइए इसको, अब आगे बढ़ाइएगा 1/2 मॉड, यहाँ पे कब -2k, कितना हो जाएगा बाबू, अब +8 इज इक्वल टू 4, कहीं दिक्कत है, अब जस्ट बात बताइए, जब आगे बढ़िएगा ये देखिए 2 इस पूरे डिटरमिनेंट के भाग में एक नहीं है, यहाँ देखिए एक्चुअल में देखिए बाबू है, आप देख रहे एक्चुअल में क्या है 1/2, ये कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 है, ये कैसे गुना हो जाएगा, बस समझ पा रहे हैं, यहाँ पे 1/2 लिखिए, चाहे इसे भागा में 2 लिखिए, तो 2 इसमें गुना हो जाएगा, बस समझ पा रहे हैं। यहाँ पे जो गुना हो जाएगा तो क्या बचेगा बोलिए तो, बचेगा आपके पास मॉड में -2k, अब +8, अब बराबर बोलिए, यहाँ पे 4 था, अब से भाग कर दीजिए, क्या बचा 8, भाग करेंगे, गुणा करेंगे, नहीं समझाएंगे। यहाँ पे 1/2 था ना, इसका मतलब क्या, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भागा में 2, इस लास्ट में गुना हो जाएगा, आप बोले भाग दे रहे हैं, भाग गुना डायरेक्ट भी देख लीजिएगा, डायरेक्ट वही तो 8 हो गया ना, इधर देखिए 8 हो गया, अब यहाँ पे देखिए क्या वहाँ कहाँ है तो जीत गया, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं जी, ना यार जी वर्ड कुछ आप नहीं, क्या सोचते हैं सीधे देखिए, और देखिए कल बताया था आप लोगों को ना कि अगर ये मॉड x = a होता है तो x = क्या होता है +- a, ये फार्मूला है, यस सर, ये फार्मूला है। अच्छा बताइए इसको डायरेक्ट मॉड से बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, जैसे यहाँ पे देखिए मॉड के अंदर -10 है, इसको क्या +10 कर सकते हैं, 2 है तो यहाँ पे 2 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गौर से देखिएगा आप, यहाँ पे -2 के +8 है, तो आपको पता है कि प्लस की माइनस है,
आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं तो नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला होता है कि अगर mod x = a के बराबर हो, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जो होता है तो जो बाहर ही निकलेगा ना, यानी x जो बाहर निकलेगा वो किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 1। ये फार्मूला होता है। अरे समझ में आपका मन में सवाल आएगा कि सर इसको डायरेक्टली नहीं निकाल लीजिए, 2 के प्लस 8 वैसे नहीं किया था। अरे समझ रहे क्या बोल रहे हैं, वैसे नहीं, वैसे कब करिएगा जब एग्जैक्ट वैल्यू पता रहे कि -10 है तो 10 कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो नहीं निकाल सकते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला है। तो mod x = a के बराबर हो तो x जो बाहर निकलेगा वो किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 1 के बराबर होगा। ऐसा समझ में आपको यहीं पे दिक्कत हो रहा होगा, ठीक। अरे समझ में आपको यहीं पे प्लस माइनस किससे आ गया, इसीलिए आया है। तो बाहर निकले इसको तो -2 के प्लस 8 ये किसके बराबर होगा बोले तो प्लस माइनस 8 के बराबर होगा। आगे बढ़िएगा यहाँ बोले कितना हो जाए बोले तो सर mod से आगे निकला तो माइनस प्लस में नहीं तो डायरेक्ट निकलेगा। देखिए mod x = a है तो इसको ये j कितने निकला है, लेकिन बदला कौन है, जो इधर a रहेगा वो प्लस माइनस से होगा। बाकी समझ याद रखिए आप। देखिए यहाँ पे ये जो mod के अंदर कोई भी क्वांटिटी है ना, इसको j करते हुए निकाल देना है। अब बदलेगा कौन, प्लस माइनस ये वाला बदलेगा। ऐसा में सर -8 हो तो mod अब -8 हो ये किसके अंदर हो, mod के अंदर, तो ये 8 हो जाएगा। ए माइनस नहीं निकलेगा, ए माइनस में नहीं निकलेगा क्योंकि इसलिए mod का बिहेवियर क्या है बताइए तो, माइनस प्लस बनाना। लेकिन यहाँ पे देखिए k का मान k अचर राशि है, अब k जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे इस जो ये mod के अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो भी तो बदलते जाएगा। सपोज -2 हो जाए तो अलग आ जाएगा, 2 हो जाएगा तो अलग आ जाएगा। इसलिए इस झंझट को दूर करने के लिए गणितज्ञ ने क्या किया, इसको पूरा बाहर का बाहर निकाल दिया और जो इधर का जो क्वांटिटी है ना उसको प्लस माइनस 1 कर दिया। ऐसे समझ में। और फिर देखिए -8 है तो mod से बाहर निकलेगा तो 8 हो जाएगा, बस में पड़ेगा बोले। लेकिन यहाँ पे देखिए x प्लस 8 है, इसको बराबर हम निकालिए ना, डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। अब क्या पता कि x क्या हो, जरा सोचिए x क्या है, एक तो चर राशि है ना, इसका मान भी फिक्स है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल किया था। अब समझ में आया आपको। तो यहाँ पे -2 के प्लस 8 प्लस माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो -2 के बराबर बोलिए, ये -8 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस 8 है, इधर जाएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा, -8 बनेगा कि नहीं बनेगा, -2 के बराबर कर लीजिएगा, प्लस 8 और -8 लीजिएगा। तब यहाँ पे देखिए -2 के बराबर कितना हो जाएगा, 0, इसलिए के बराबर कितना 0। अब एक और केस बनेगा, ये केस नंबर क्या है बोले तो केस नंबर 1 है। अब केस नंबर क्या लीजिएगा, 2 लीजिएगा, तो यहाँ पे 2 लिखिएगा, -2 के बराबर कितना हो जाएगा बोले तो -16, के बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऐसे अगर यहाँ पे प्लस माइनस रहता तब जाके जीरो, ऐसे पागल है कैसा बनाइए बोले तो डायरेक्ट माइनस सॉल्यूशन करिए, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करिए, डायरेक्ट सॉल्यूशन कीजिए। तो सारणी दिया है, इससे पहले सारणी की बात करते हैं। पहले क्या करिएगा, पहले कि सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण करते हैं। एक रेखा पहले खींचिए और 2 बिंदु है, पहला बिंदु का निशान कितना है 1,2, दूसरा कितना दिया है 3,6। पहला क्या लिखिए, अब हो गया जी, नहीं हुआ पहला क्या यहाँ पे एक मानिएगा ना, क्या बनिएगा x, y। अब इसको कैसे बनेगा, यहाँ पे बोलिए क्या हो जाएगा x y और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 1, यहाँ पे 3 6 1, यहाँ पे कितना 0। ऐसा हो गया। अब यहाँ पे चलिए कैसे होगी जल्दी बताइए तो कितना, अब कैसे x लिख के कितना x लिखिए। अब x लिखिए, सामने का पंक्ति सामने का स्तंभ कितना 2 -4, इसके बाद -y, सामने का पंक्ति सामने का स्तंभ -2 होगा, -2, अब +1, सामने का पंक्ति सामने का स्तंभ 0 होगा, 0 अब बराबर कितना 0 यहाँ बोलिए -4x -2y बराबर 0। आगे भी बढ़ा सकते हैं जी सर। मैं
ऐसा नहीं कितना पे छोड़ेगा तो गलती कर देगा कोई नहीं। कोई नहीं गलती कर देगा। आगे चाहते हैं बढ़ाना तो बढ़ा दीजिए। कैसे दो कॉमन लेते बढ़ाएंगे? हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? दो कॉमन डायरेक्ट दो कॉमन लीजिए ना। क्या -2 कॉमन हाँ -2 कॉमन लीजिए। कितना हो जाएगा तो x -2 प्लस y बराबर ऐसा जी प्लस का माइनस y एक मिनट -y हमको आप लोग ना 2x आएगा तो भी भुला दीजिएगा। 2x -2x इसे नहीं माइनस y बराबर 0 ऐसा होगा। ये 2x होगा और 4 होगा तो होगा। अब ऐसा होगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 0 यहाँ पे 2x माइनस y बराबर 0। यही आपका बुक में आंसर इतना है। इतना भी छोड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है। कोई सा नहीं चला नहीं बचा।